हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। और आज है आपका चैप्टर तोप। तोप एक कविता है जो वीरेन डंगवाल इसके कवि हैं जिन्होंने ये लिखी है। और ये उस टाइम की कविता लिखी गई है जब अंग्रेज़ों का टाइम समाप्त हो गया। और कवि जो है मेरठ में कंपनी बाग है एक, और कंपनी बाग में वो घूमने गए तो उन्होंने देखा कि जो तोप एक समय में 100 और 150 आदमियों को एक बार मारती थी, जब उसमें गोला भर देते थे और छोड़ते थे तो कम से कम 150 आदमियों को एक बार ख़त्म कर देती थी। आज वही तोप मेरठ के कंपनी बाग में बेजान सी पड़ी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसमें बच्चे फिसल पट्टी खेल रहे हैं, चिड़िया उसमें अंदर जा रही हैं, चीं चीं करके बाहर आ रही हैं। तो कवि को उस ज़माने की याद आ गई जब वो तोप इतनी ख़तरनाक होती थी, और उन्होंने उस पर एक कविता लिख डाली कि समय, एक बार समय सबका आता है और फिर वो समय ऐसे ही चला जाता है, तो उस चीज़ की और उस व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं रहती है। तो ये कविता यही बात बताती है कि कंपनी के बाग के मुहाने पर धरी रखी गई है यह 1857 की तोप। 1857 में पहली बार हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1857 में मेरठ में मंगल पांडे नाम के एक युवक ने विद्रोह कर दिया था। किस्सा ये था कि कारतूस जो बनाए थे अंग्रेज़ों ने जानबूझकर, एक में सूअर की चर्बी लगाई और एक में गाय की का मांस लगाया। तो हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है और मुसलमानों के लिए सूअर नापाक है, अपवित्र है। तो कौन वो जो कारतूस थे वो मुंह से खोलने पड़ते थे, ऐसे मुंह से लगाकर खोलने पड़ते थे, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी मुंह में जाती थी। तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। एक मंगल पांडे नाम का युवक था, उसने खड़ा होकर बोला कि मैं इन कारतूस को मुंह में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि गाय को हम लोग देवता के भी देवता मानते हैं। तो इस चक्कर में ये जो 1857 में विद्रोह हुआ, और ये तोप इससे बहुत सारे भारतीयों को मार डाला। आज वही तोप मेरठ के ही कंपनी बाग में रखी है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। विरासत माने जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे बाबा से हमारे पापा को मिला, हमारे पापा से हमें मिला, तो इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति हमें मिलती है उसको कहते हैं विरासत। तो ये कवि कहते हैं कि तोप जो है कंपनी बाग में रखी है और इसकी बड़ी देखभाल होती है, जैसे विरासत में मिले हुए सामान की देखभाल करते हैं लोग। कंपनी बाग की तरह, जैसे कंपनी बाग की सुरक्षा की जाती है, उसी तरह से इस तोप की भी देखभाल की जाती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार, और इस जो तोप को 2 बार इसको पूरा चमकाते हैं, साफ सुध करते हैं। अब सोचो कौन सा टाइम है वो। एक बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को, और एक बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को। ये पूरी चमकाई जाती है, साफ़ की जाती है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, सैलानी माने घूमने वाले लोग, उनमें बच्चे भी होते हैं। तो सुबह शाम कंपनी बाग में घूमने आते हैं लोग। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर कि जैसे ये तोप उन्हें बता रही हो कि एक समय में मैं बहुत ज़बरदस्त थी, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उस ज़माने में। तो कहती है कि अच्छे अच्छे वीर जो अपने आप को मानते थे उनको भी मैं चुटकी में उड़ा देती थी। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो, फारिग माने अलग हटना, मतलब उसे शांति दें। छोटे बच्चे उस पर घुड़सवारी करते हैं, बैठ के फिसल पट्टी खेलते हैं उसमें, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। अगर छोटे बच्चे हट जाते हैं खेलते हुए तो चिड़िया उसमें अंदर को घुसती हैं, बाहर को निकलती हैं और ची ची करती हैं मानो वो आपस में बातें कर रही हों। खासकर गोरैया चिड़िया उसमें घुसती हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही होता है उसका मुंह बंद। तो कहते हैं कि तोप जैसी चीज़ का भी मुंह बंद हो जाता है, एक दिन वो भी बेकार हो जाती है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर आए, समय आए, तो आपको
गलत काम नहीं करना है, उस पावर का, उस बुद्धिमत्ता का, उस पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल करना है, दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों की सेवा करनी है और दूसरों का हमेशा परेशानी में काम आना है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, पावर है, पैसा है तो। अदरवाइज़ ये तोप सिखाती है कि कितना ही समय हो, पैसे वाला हो, धनवान हो, एक दिन सबको इस दुनिया से यूं ही जाना पड़ता है। तो यह कविता ये सीख देती है कि अगर आपके पास समय, पैसा और पावर आए तो दूसरों का भलाई करके इस दुनिया से नाम कमा कर जाना, नहीं तो तोप की तरह एक दिन यूं ही आना है और चले जाना है। कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। धन्यवाद।